हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग आराधना। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ खूंटी से 30 मिनट की दूरी पे सरवदा, जो कि खूंटी से लगभग 30 मिनट की दूरी और मुरहू से 7 से 8 किलोमीटर अंदर गांव में है। तो यहाँ एक 200 साल पुराना, लगभग 200 से 150 साल पुराना एक चर्च है ब्रिटिश शासनकाल का। तो वही हम विजिट करने आए हैं, तो चलो मेरे साथ। तो जैसे ही आप मुरहू से सरवदा के लिए रोड पकड़ोगे ना, अंदर आओगे तो काफ़ी ख़राब रास्ता है, कहीं अच्छी जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा अभी रास्ते ख़राब हो गए हैं बरसात की वजह से, और बहुत जंगलों के बीच में बसा हुआ है ये ब्रिटिश काल का चर्च, जिसकी स्थापना 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। इसका इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे बिरसा मुंडा जी से भी ये चर्च संबंधित है। ज़्यादा यहाँ की हिस्ट्री तो मुझे उतनी नहीं पता है, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे किसी से बातें करूँ, बट हम लोग ऐसे टाइम में पहुँचे थे ना कि सारे फादर वगैरह जो थे ना वो लंच पे गए हुए थे। हमने परमिशन ली चर्च के अंदर जाने की, और उन्होंने हमें परमिशन दे दी अंदर जाने की। तो मैंने सोचा कि गूगल से मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लूँ, बट गूगल पे भी इतनी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी आपको बताऊंगी, और बाकी कभी ऐसा मन हुआ मेरा तो दोबारा मैं वहाँ जाऊंगी या किसी फादर से मैं यहाँ की अच्छे से पूरी जानकारी लूँगी। बताया जाता है कि इस चर्च की स्थापना जो है ना 1881, मतलब 18th सेंचुरी में इस चर्च की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासन काल में की गई थी इस चर्च की स्थापना, जिसकी स्थापना फादर हाफमैन ने की थी, जो जर्मनी से थे। और यहाँ पे फादर की प्रतिमा लगी हुई है, इसमें उनके 3 महान सपने और 3 महान कार्य लिखे हुए हैं। अगर आपको ये अच्छे से दिख रही है तो आप पढ़ लेना, और नहीं दिख रही तो मैं आगे नेक्स्ट एक लंबी वीडियो इस पर बनाऊंगी, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इस चर्च को कवर करूँगी। आज तो मैंने बस इसको बस ऐसे ही कवर किया है, पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे बातचीत करने के लिए। और बहुत ही सुंदर चर्च है, मानो मैं वैसे बोलूँ तो मैं 1920 की जो मूवी है ना, जिसने भी देखी होगी, उस पे ऐसा चर्च दिखाई गई है सेम टू सेम। तो हमने यहाँ परमिशन लेके चर्च के अंदर आ गए थे, और चर्च काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा चर्च है। तो जैसे आप एंट्री करोगे ना, एंट्री करते साथ आपको सीढ़ियाँ वगैरह दिखेगी जो सीधे जाती है ऊपर, जो कि है घंटा घर, और ऊपर घंटी है। ये जो तार आप देख रहे हो रस्सी, ये इसके द्वारा घंटी बजाई जाती है। आप इसके ऊपर चढ़ के ना, ऊपर मतलब एक टेरेस टाइप में भी है, आप उसमें भी जा सकते हो। बट हमने सोचा कि क्यों जाना, अकेले थे हम और संध्या जो गए हुए थे हम दोनों, तो फिर हमने ऊपर जाना सही नहीं समझा इस टाइम पे। और चर्च काफ़ी सुंदर, बहुत बड़ा, और आप सोचो ये 150-200 साल पुराना चर्च है, मतलब इतना पुराना चर्च है ये। और यहाँ पे ये बेसिकली रोमन कैथलिक चर्च है, और ये रहा बेदी, और यहाँ पे माँ मरियम और जीसस क्रिस्ट की क्रॉस वगैरह टंगी हुई थी। इधर हमने पूरा चर्च हम बहुत अच्छे से घूमे क्योंकि खाली था चर्च, और ना सबसे अच्छी बात, चर्च पूरा एकदम सुंदर से साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। आज वैसे तो मंगलवार है, और बेसिकली यहाँ पे जो हमने एक चीज़ देखी कि आप कभी भी जाओ, कभी भी चर्च हमेशा खुला हुआ है। आप इजीली जा कर के वहाँ पे परमिशन लेके आप चर्च के अंदर जाके आराम से बैठ सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो, वीडियोस ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे बहुत सारे वाद्य यंत्र भी थे, बहुत सारे गाने बजाने वाली चीज़ें भी पड़ी हुई थी, और जगह जगह पे ऐसे ना जीसस की, मरियम की ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई थी। और फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे घूमे फिरे। और ये ना हमारे खूंटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, लगभग हमें 30 मिनट्स लगे आने में, और मुरहू से सरवदा पहुँचने में हम लोग को 8 किलोमीटर लगा। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप इजीली यहाँ आके विज़िट कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। और ये चर्च आप सोचो ब्रिटिश ज़माने का है, इतना पुराना चर्च। और यहाँ पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उनकी पढ़ाई सरवदा में ही हुई थी, और इस चर्च से भी बहुत रिलेटेबल है वो। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बातें करके थोड़ी ज़्यादा जानकारी लूँ, बट मैं ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और जो फादर वगैरह थे वो लोग लंच पे थे, और हम लोग इस टाइम पे, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 1 बजे पहुँचे थे, तो सब लंच वगैरह कर रहे थे, तो हम किसी से मिल नहीं पाए।
तो चर्च के जस्ट बाहर ना आरसी बॉयज़ मिडिल स्कूल है, ये बॉयज़ स्कूल है। और यहाँ पे सारे बच्चे मिड डे मील खा रहे थे, इस वजह से हमें फादर वगैरह नहीं मिले। आप इसकी मतलब बनावट देखो, आप देख के आपको लग जाएगा कि आप वीडियो में ये इतना सुंदर दिख रहा है, तो जब मैंने इसको अपनी आंखों से देखा था तो कितना सुंदर होगा ये। और ये मैंने बोला ना 90-20 मूवी जो आई थी, सेम ऐसे ही चर्च उस पर दिखाया गया है। और ये मुझे बस वही वाली वाइब दे रहा था, इतनी सुंदर चर्च थी, इतनी सुंदर। ये था इसका फ्रंट लुक, और ये बहुत सुंदर चर्च है सच में। अगर कभी आपका मन हुआ तो जाकर के ज़रूर विज़िट करना। और अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको मुझसे ज़्यादा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि नेट में भी इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे मिली नहीं। और यहाँ की फ़ोटो वीडियोस देखने के लिए ना आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आपको पता ही होगा, बीइंग आराधना। और या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। एक बार तो विज़िट करना बनता है जब हमारे खूटी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो थैंक यू।